हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नॉट टू के बारे में। इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नॉट टू क्या होता है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको हम किस प्रकार से इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। देखिए, पर्पस यानी कि उद्देश्य। जब हम किसी उद्देश्य को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस कंजंक्शन, इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इन ऑर्डर टू या फिर इन ऑर्डर नॉट टू कहते हैं। देखिए, जो इन ऑर्डर टू है, इसके स्थान पर हम उद्देश्य बताने के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दैट्स वाई या फिर सो दैट, इसलिए या इस कारण, ड्यू टू, बिकॉज, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं कारण को, एक उद्देश्य को बताने के लिए। लेकिन जब हम एक सीधा उद्देश्य, एक साफ उद्देश्य बताना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, जब हम स्टेटिव वर्ब्स जैसे कि सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, इस तरह की स्टेटिव वर्ब्स जब सेंटेंस में मौजूद होती है, इनको व्यक्त करना चाहते हैं, तब हम सो दैट या दैट्स वाई इस तरह के कंजंक्शन इस्तेमाल ना करके हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू का। ठीक है, जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू का, और जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर नॉट टू का। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इन ऑर्डर टू की। इन ऑर्डर टू का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हम किस प्रकार से इसे इंग्लिश बोलने में उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे मैं आपको समझाऊंगा इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नॉट टू के बारे में। पहले बात करेंगे इन ऑर्डर टू, तो कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है, क्या स्ट्रक्चर होगी। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है एक्शन। एक्शन यानी कि कोई भी कार्य जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं हमेशा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। ठीक है, उसके बाद जब हम इन ऑर्डर टू यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमें यूज़ करना होता है पर्पस। उसके बाद क्या यूज़ करना होता है, पर्पस, यानी कि जो भी हमारा उद्देश्य है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, तो पर्पस जो है हमें यूज़ करना है सबसे एंड में। ठीक है, उसके बीच, उससे जो पहले हमें यूज़ करना है इन ऑर्डर टू, और उससे पहले एक्शन यानी कि जो भी कार्य हो रहा है। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू के बारे में एक बात और जान लीजिए। इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरुआत में भी कर सकते हैं, और दूसरे जो क्लोज होगी, जो सेकेंड क्लोज होगी, यानी कि जो उद्देश्य वाली क्लोज होगी, जो पर्पस वाली क्लोज होगी, उससे पहले भी हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं आपको एग्जांपल से बेहतर समझा दूंगा। खाना खाने के लिए मैं होटल गया। ठीक है, खाना खाने के लिए मैं होटल गया। अब देखिए, इसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो इसमें पर्पस है। पर्पस क्या है, खाना खाने के लिए। ठीक है, ये पर्पस है, उद्देश्य था। ये उद्देश्य था क्योंकि वो खाना खाना चाहता था। ठीक है, अब वो क्या किया उसने, वो होटल गया। ये क्या है, ये एक कार्य है, यानी कि एक एक्शन है। ठीक है, कार्य क्या है, होटल गया, और उद्देश्य क्या है, खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए वह होटल गया। ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू का, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्शन, खाना खाने के लिए मैं होटल गया। तो मैं होटल गया, ये का एक्शन है। चलिए, आई वेंट टू अ होटल। ठीक है, आई वेंट टू अ होटल, आई वेंट टू अ होटल, ये हो गया एक एक्शन। ठीक, कार्य, क्योंकि वो होटल गया खाना खाने के लिए। होटल जो वो गया वो एक कार्य हो गया। अब वो क्यों गया, खाना खाने के लिए गया। अब इसको लिंक करने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, जिसका नाम है इन ऑर्डर टू। ठीक है, अब देखिए, आई वेंट टू अ होटल इन ऑर्डर टू। अब उद्देश्य क्या था उसका, खाना खाने के लिए। तो इन ऑर्डर टू ईट फूड, इन ऑर्डर टू ईट फूड। I went to a hotel in order to eat food. I went to a hotel in order to eat food. खाना खाने के लिए मैं एक होटल गया। खाना खाने के लिए मैं एक होटल गया। ठीक है, I went to a hotel in order to eat food. अब देखिए, इसमें जो हमारी स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो एक्शन है वो, उसके बाद इन ऑर्डर टू, उसके बाद पर्पस। अब हम दूसरे तरीके से इसको रिवर्स करके कैसे बना सकते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम ये इन ऑर्डर टू है हमारी कंजंक्शन, इसको उठाकर शुरुआत में लेके आ सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू ईट फूड
इन ऑर्डर टू ईट फूड आई वेंट टू अ होटल, आई वेंट टू अ होटल। इसमें आपने क्या करना है, इसमें कोमा का इस्तेमाल करना है। जब आप लिखोगे इन ऑर्डर टू ईट फूड तो आपने क्या करना है, कोमा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आई वेंट टू अ होटल, इन ऑर्डर टू ईट फूड आई वेंट टू अ होटल। तो इसको रिवर्स आप कर सकते हो, इन ऑर्डर टू को उठा करके आप शुरू में भी लेके आ सकते हो और इसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हो। दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगा। मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगा, या फिर आप कहीं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस सेंटेंस को पहले समझिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, यानी उद्देश्य क्या है, एम्बिशन क्या है, पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है अंग्रेज़ी सिखाना, और उसके बाद कार्य क्या है, पूरी कोशिश करना या फिर पूरी मेहनत करना। ये हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम्बिशन है, पर्पज़ है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे यूज़ करेंगे, इसको मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। सेकंड जो सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगा। देखिए अब मैं इसको इन ऑर्डर टू को शुरू में लेके आता हूँ। इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, अब कोमा, आई विल वर्क हार्ड। देखिए अगर मेहनत की बात है तो आई विल वर्क हार्ड, और अगर कोशिश की बात है तो आप कर सकते हो आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश आई विल डू माई बेस्ट, इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश आई विल डू माई बेस्ट। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका मैं इसी को लिखने का आपको बता देता हूँ कैसे आप बोल सकते हैं इसी लाइन को। मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूँगा। अब देखिए सबसे पहले कार्य को, एक्शन को हम ले आते हैं। एक्शन क्या है, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। ओके, आई विल डू माई बेस्ट और आई विल वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूंगा या अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ जिससे आपके लिए इसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए वर्ब जो क्रिया होती है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब सेंटेंस के 2-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू को अगर हम हटा दें तो एक एक्शन है, एक पर्पस है, जो उद्देश्य है। पहले सेंटेंस से समझते हैं। खाना खाने के लिए मैं होटल गया, मैं खाना खाने के लिए होटल गया। अब हमें इसमें वर्ब का कैसे पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, कौन सी यूज़ करनी है, कहाँ पर क्या यूज़ करनी है। तो देखिए खाना खाने के लिए मैं होटल गया, उद्देश्य क्या है उसका, खाना खाने के लिए। जब भी उद्देश्य की बात हो रही हो, जहाँ पर भी उद्देश्य की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे खाना खाने के लिए वो गया, जो खाना खाना है उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे कि खाना खाना यानी कि ईट, ईट को हमेशा ईट ही करना है, ना ही एट करना है, ना ही ईटन करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। अब अगला सेंटेंस क्या है, मैं होटल गया। जो सेकंड क्लोज है, जो दूसरा वाक्यांश है सेंटेंस का, वाक्य का जो दूसरा वाक्यांश है, जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन जो कार्य है, इसमें जो वर्ब आपने यूज़ करनी है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग करनी है कि सेंटेंस किस टेंस का है, यानी किस काल का है। अगर वो पास्ट में है तो फिर आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसमें ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है, ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है कि आपने उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी, नहीं, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। जैसे मैंने इसमें क्या किया है, आई वेंट टू अ होटल, जो एक्शन है, एक्शन में वो होटल गया, जाने को बोलते हैं हम गो। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो जो वेंट है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि वो पहले ही जा चुका। ठीक है, ये पहले की बात हो रही है, पास्ट की, इसलिए मैंने यहाँ पर वेंट। लेकिन इन ऑर्डर टू ईट फूड, जब मैंने उद्देश्य की बात करी तो मैंने सिर्फ ईट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर एट या फिर ईटन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसमें हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम पर्पस की बात कर रहे हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जब हम सेकंड क्लोज की यानी कि एक्शन की बात कर रहे हो, जो कार्य हो रहा है, उसमें हम उस वाक्य के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पैसा कमाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की।
पैसा कमाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, ये थर्ड सेंटेंस है, इसको बनाकर देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सेंटेंस के दो पार्ट है, एक तो उसने कड़ी मेहनत की और क्यों की, पैसा कमाने के लिए। तो कार्य यानी कि एक्शन क्या हुआ, कड़ी मेहनत, ये उसका एक एक्शन है, एक कार्य है। और क्योंकि उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए उसने जो कड़ी मेहनत की, जो पैसा कमाना है वो एक एम्बिशन, एक पर्पज़, एक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए या तो आप इन ऑर्डर टू का शुरू में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बाद में। मैं आपको बाद में इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखिए पैसा कमाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, ही, देखिए ही या फिर आप शी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल। सो ही या शी में से आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वर्क हार्ड, शी और ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी। He worked hard or you can say she worked hard in order to earn money. उसने पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। अब देखिए वर्ब की जो मैं आपको बात बता रहा था, देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना। तो पैसा कमाना यानी कि अर्न मनी, तो अर्न को मैंने अर्न ही रहने दिया, इसमें ईडी को नहीं जोड़ा, इसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाई, क्योंकि हम उद्देश्य को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, शी वर्कड हार्ड, जो वर्क हार्ड है उसको वर्कड हार्ड कर दिया, सेकंड फॉर्म में मैं इसको ले आया, क्योंकि वो पहले ही कर चुका, पास्ट में है, इसलिए मैंने इसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। ठीक है, सो ही और शी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इन ऑर्डर टू अर्न मनी, इन ऑर्डर टू अर्न मनी शी वर्कड हार्ड, या फिर शी वर्कड वेरी हार्ड। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। इन ऑर्डर टू का लास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो और सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बनाकर देखते हैं, नया घर खरीदने के लिए हम पैसे बचाएंगे। देखिए नया घर खरीदना है, ये उद्देश्य है, एक पर्पज़ है, और पैसे बचाएंगे एक एक्शन है, कार्य है। वो पैसे बचाएंगे क्योंकि उन्हें नया घर खरीदना है। तो सबसे पहले हम एक्शन को ले लेते हैं, नया घर खरीदने के लिए हम पैसे बचाएंगे। हम पैसे बचाएंगे कार्य एक्शन ले लेते हैं। वी, हम यानी वी विल, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, वी विल सेव मनी, वी विल सेव मनी। अब क्या, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू के लिए यहाँ पर हम इन ऑर्डर टू यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू। वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू बाय, या फिर आप कह सकते हैं परचेज, बाय अ न्यू हाउस, बाय अ न्यू हाउस। वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू हाउस, नया घर खरीदने के लिए हम पैसे बचाएंगे। वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू हाउस, और यू कैन ऑल्सो सेट दैट in order to buy a new house, in order to buy a new house we will save money, we will save money। जो we will save money है, जो एक्शन है, इसको आप लास्ट में भी लेकर जा सकते हो, दोनों तीनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए तुम्हें अपना दिमाग प्रयोग करना चाहिए। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपना दिमाग प्रयोग करना चाहिए। एक्शन क्या है, दिमाग प्रयोग करना, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना। और उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, अमीर बनना। ठीक है, अमीर बनना, टू बिकम रिच। तो यहाँ पर हम जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, टू बिकम रिच में बिकम, बनना, वो बिकम ही यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब क्या है, दिमाग यूज़ करना चाहिए। अब ये जो चाहिए है, जो शुड है, ये भी हम शुड को शुड ही रखेंगे, क्योंकि चाहिए का मतलब शुड ही होता है। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है तो आप उसको मस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, शुड ना यूज़ करके आप मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर शुड यूज़ करूँगा। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपना दिमाग प्रयोग करना चाहिए, इन ऑर्डर टू बिकम रिच, इन ऑर्डर टू बिकम रिच। अब यहाँ पर कोमा, यू शुड यूज़ योर ब्रेन, यू शुड यूज़ योर ब्रेन। इन ऑर्डर टू बिकम रिच यू शुड यूज़ योर ब्रेन। और
You should use your brain in order to become rich. You should use your brain in order to become rich. दोनों का मतलब यही है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपना दिमाग प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए वह जल्दी उठ गया। हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए क्यों उठा वो जल्दी? हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए तो जल्दी उठा, यानी कि ये एक एक्शन है, एक कार्य है, और क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? हवाई जहाज़ को पकड़ना, ठीक है। तो कैच द प्लेन ये एक हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, ठीक है। देखिए बनाते हैं हम। वह यानी ही गोट अप अर्ली, he got up early in order to catch the plane. He got up early in order to catch the plane, or you can say in order to catch the plane, in order to catch the airplane, he got up early. He got up early यानी कि वह जहाज़ पकड़ने के लिए, हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जल्दी उठ गया। जल्दी उठने यानी कि got up early, ठीक है। अब उठ गया यानी कि पहली बात हो रही है ना, get up नहीं बोला हमने wake up नहीं बोला, हमने बोला got up। get की सेकंड फॉर्म होती है got, तो इसलिए हमने इसको got up कर दिया, क्योंकि ये बात जो हो रही है वो पास्ट में हो रही है, यानी कि भूतकाल में हो रही है। सो वो पहले उठ चुका, इसलिए मैंने इसको he got up early कर दिया इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन। लेकिन यहाँ पर एयरप्लेन को पकड़ने के लिए सिर्फ कैच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस है, कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करना अंग्रेज़ी बोलने में। चलिए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपनी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए इंग्लैंड जाऊंगा। अब वो इंग्लैंड जाएगा, किस लिए जाएगा? अपनी अंग्रेज़ी को सुधारने के लिए जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? अंग्रेज़ी को सुधारना, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट जो है वो उसका उद्देश्य है, इसलिए उसका एक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा? इंग्लैंड जाना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। नंबर 7, आई विल गो टू England. I will go to England in order to improve my English. I will go to England in order to improve my English, or you can say in order to improve my English I will go to England. I will go to England, ठीक है। नेक्स्ट है, गेम खेलने के लिए हमारे पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए। शर्त क्या है कि 2 कंप्यूटर कम से कम होने चाहिए, तभी हम गेम खेल सकते हैं। यानी गेम खेलने के लिए 2 कंप्यूटर होने चाहिए। पर्पज़ क्या है? गेम खेलना। और क्या होने चाहिए? 2 कंप्यूटर। तो कार्य एक्शन क्या हो गया? कार्य हो गया 2 कंप्यूटर हमारे पास होने चाहिए, ये एक एक्शन हो गया, ठीक है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, देखिए। In order to play game, or you can say games, okay, in order to play game we, यहाँ पर must आएगा क्योंकि उसके बिना वो गेम नहीं खेल सकते, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी है। We must have 2 computers. In order to play game, we must have 2 computers. We must have 2 computers in order to play games. So इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। गेम खेलने के लिए हमारे पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए। 2 कंप्यूटर होने चाहिए, शर्त है we must have 2 computers, होने चाहिए हमारे पास, यानी कि बिल्कुल ज़रूरी है ये कि होने ही चाहिए अगर हमें खेलना है, ठीक है। 2 कंप्यूटर होने ही चाहिए, देन वी कैन प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कक्षा में असफल न होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बात की थी कि हम इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नॉट टू के बारे में भी बात करेंगे। अब इन ऑर्डर नॉट टू क्या है? देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या आता है, इसमें एक नेगेटिव वाक्य अगर हमें एक वाक्य को उसी प्रकार से बोलना है, ठीक है, बात हमें वही करनी है, ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव पक्ष दिखा करके हमें वो बात कहनी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर नॉट टू का। देखिए
ये सेंटेंस देखिए, कक्षा में असफल न होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। इसका मतलब यही तो है कि कक्षा में पास होने के लिए यानी कि सफल होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। एक तो ये तरीका है कहने का कि उस कक्षा में पास होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, एक ये तरीका है कि कक्षा में फेल ना होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है जो पॉजिटिव टर्म है, यानी कि कक्षा में पास होने के लिए उसके लिए इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करना है, जबकि अगर कक्षा में फेल न होने के लिए की बात कर रहे हो तो वहाँ पर इन ऑर्डर नॉट टू का इस्तेमाल करना है। होता क्या है, बस टू से पहले जो ये टू होता है इन ऑर्डर टू में, इससे पहले नोट का इस्तेमाल हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस को हम, इन ऑर्डर नॉट टू फेल एट द क्लास, in order not to fail at the class she worked, उसने कड़ी मेहनत की, she worked very hard, or you can say he worked very hard। in order not to fail at the class she worked very hard। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम in order not to fail at the class को लास्ट में ले जा सकते हैं। हम कहेंगे she worked very hard, और you can say he worked very hard in order not to fail at the class। in order not to fail at the class, कक्षा में असफल यानी कि फेल, कक्षा में फेल न होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की। सारे रूल्स सारे नियम बिल्कुल इन ऑर्डर टू वाले ही हैं, बस इसमें उसी बात को जो पॉजिटिव टर्म है उसको नेगेटिव टर्म बना करके पेश किया जाता है, जिसमें हम टू से पहले टू और ऑर्डर के बीच में नोट का इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा गुस्सा न होने के लिए। गुस्सा न होना एक उद्देश्य हो गया और कोशिश करूंगा एक एक्शन हो गया। तो इसके बीच में इन ऑर्डर नॉट टू का इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर न आ गया, इसमें भी न आया था। ठीक है, न आ गया यानी कि इन ऑर्डर नॉट टू का इस्तेमाल करना है, यानी कि वह पूरी कोशिश करेगा ताकि उसे गुस्सा ना आए। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मैं है यहाँ पर, तो हम मैं के लिए आई विल डू माई बेस्ट, आई विल do my best in order not to क्या, गुस्सा होना, be angry, गुस्सा होना, be angry। I will do my best in order not to be angry, I will do my best in order not to be angry, यानी गुस्सा न होने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मुझे गुस्सा ना आए। तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस नोट जो है वो टू और ऑर्डर के बीच में आ जाता है। और कब आता है, जब हम किसी पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव टर्म बना करके पेश करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट के दो सेंटेंसेस में दोस्तों किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नोट टू के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अब आपको इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर नोट टू का इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।